नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी, ये सिर्फ एक पद या तनख्वाह नहीं है ना। ये तो लाखों युवाओं के लिए उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल है और उनके परिवारों के लिए एक सुनहरे भविष्य का सपना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सिस्टम की एक बहुत ही छोटी सी, मतलब मामूली सी लगने वाली चूक इस सपने को हकीकत बनने से पहले ही तोड़ रही हो। आज हम यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया की एक ऐसी ही उलझन को परत दर परत समझने जा रहे हैं। सोचिए उस युवा के बारे में जो शायद किसी छोटे से शहर या गांव में दिन के 12-14 घंटे एक बंद कमरे में तैयारी कर रहा है। हर साल लाखों की भीड़ में खुद को साबित करने की एक जंग लड़ रहा है। ये सिर्फ उसका करियर नहीं है, ये उसके माता पिता का त्याग है, उनकी उम्मीदें हैं और समाज में एक सम्मान का सवाल है। ये एक ऐसी गारंटी है जो पूरे परिवार को सुरक्षा देती है और इसीलिए जब सफलता पास दिखती है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। मगर इस पूरी मेहनत और उम्मीदों के सफर में एक बहुत बड़ी अड़चन है और मजे की बात यह है कि ये कोई मुश्किल नियम नहीं, बल्कि एक नियम का न होना है। जैसा कि इस दस्तावेज में भी इशारा किया गया है, एक ऐसी व्यवस्था है जो अनजाने में ही सही हजारों योग्य उम्मीदवारों को उनके हक की नौकरी से दूर रख रही है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम में एक जरूरी सुविधा है ही नहीं। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये सीट ब्लॉकिंग आखिर है क्या और ये उन उम्मीदवारों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है जो मेरिट लिस्ट में बस एक पायदान नीचे रह जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है सीट ब्लॉकिंग। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही होनहार उम्मीदवार है जिसने यूपीएसएससी की परीक्षा में टॉप किया, लेकिन उसकी मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि उसका सिलेक्शन यूपीपीएससी या यूपीएससी के एक बड़ी और बेहतर पोस्ट के लिए भी हो गया। अब जाहिर सी बात है, वो तो बेहतर नौकरी ही चुनेगा। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। यूपीएसएससी की फाइनल लिस्ट में उसका नाम वैसे का वैसा ही बना रहता है। वो सीट उसके नाम पर ब्लॉक हो जाती है, जिस पर वो कभी ज्वाइन करने वाला ही नहीं है। नतीजा, वो पद खाली रह जाता है और मेरिट लिस्ट में ठीक उसके पीछे खड़ा उम्मीदवार, जो शायद सिर्फ कुछ पॉइंट्स से पीछे था, उस नौकरी से हमेशा के लिए चूक जाता है। और यहीं से उन हजारों उम्मीदवारों की कभी न खत्म होने वाली पीड़ा शुरू होती है, जो मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देकर भी बाहर ही खड़े रह जाते हैं। ये एक ऐसा इंतजार है जिसमें उम्मीद हर दिन टूटती है। ये स्लाइड एक उम्मीदवार की पूरी यात्रा को बहुत साफ साफ दिखाती है। पहला कदम, सालों की कड़ी मेहनत, नींद और सपनों का त्याग। दूसरा कदम, आखिरकार वो दिन आता है जब मेरिट लिस्ट में नाम दिखता है, घर में मिठाइयां बढ़ती हैं, जश्न मनता है। लेकिन फिर आता है तीसरा कदम, जो कहानी बदल देता है। लिस्ट के कई टॉप रैंकर्स पहले ही कहीं और किसी बेहतर पद पर सिलेक्ट हो चुके होते हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे दिल तोड़ने वाला कदम। वो टॉपर्स अपनी बेहतर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, यूपीएसएससी की सीट खाली रह जाती है और हमारा उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में बस इंतजार, इंतजार और इंतजार ही करता रह जाता है कि शायद कभी उसका नंबर आएगा, जो कि कभी नहीं आता। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? जैसा कि ये चिट्ठी साफ साफ कहती है, जो टॉपर उम्मीदवार सीट ब्लॉक कर रहे हैं वो भी विलेन नहीं है। वे ना चाहते हुए भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहने को मजबूर हैं। गलती उनकी नहीं, सिस्टम की है, जो उन्हें अपना नाम वापस लेने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता ही नहीं देता। इसका सीधा और क्रूर नतीजा ये होता है कि जो वाकई जरूरतमंद और योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि असली दोषी कोई इंसान नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसमें एक बहुत ही बेसिक सुविधा की कमी है। चलिए इस कमी को और करीब से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उम्मीदवारों को दोष देना बंद करना होगा। ये उनकी नीयत का सवाल ही नहीं है। प्रॉब्लम एक बहुत ही सरल मैकेनिज्म की कमी है। एक ऐसा छोटा सा बटन जो इस पूरी गड़बड़ी को एक झटके में ठीक कर सकता है, लेकिन वो बटन सिस्टम में है ही नहीं। ये एक लाइन यही इस पूरी समस्या की जड़ है। यूपीएसएससी की मौजूदा व्यवस्था में एक बार आप प्रक्रिया में शामिल हो गए तो फिर बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। चाहे आपका सिलेक्शन आईएएस में हो जाए या आप नौकरी ही ना करना चाहें, आपका नाम अंतिम सूची तक बना ही रहेगा। यही वो एक चूक है, एक मिसिंग फीचर है जो हजारों युवाओं के भविष्य पर ताला लगा रही है। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी होता है। और अच्छी खबर ये है कि इस बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है और पहले से ही आजमाया हुआ और सफल भी है। और ये स्लाइड ये तो पूरी तस्वीर को आईने की तरह साफ कर देती है।
एक तरफ है यूपी ट्रिपल एससी, जहां नाम वापस लेने का कोई विकल्प ही नहीं, और दूसरी तरफ है देश और प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाएं यूपीएससी और यूपीपीएससी। वो लोग इस समस्या को बहुत पहले ही समझ चुके हैं और इसका समाधान भी लागू कर चुके हैं। वो उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन विड्रॉल विंडो की सुविधा देते हैं। मतलब अगर किसी सिलेक्टेड उम्मीदवार को नौकरी नहीं करनी है तो वो बस ऑनलाइन जाकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है वो सीट तुरंत अगले योग्य उम्मीदवार के लिए खुल जाती है। इतना सिंपल है ये। इस एक छोटे से ऑनलाइन बदलाव के फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला, ये हजारों योग्य उम्मीदवारों के लिए रुकी हुई सीटों को तुरंत खाली कर देगा। दूसरा, ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को कहीं ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बना देगा। तीसरा, इससे युवाओं को सही समय पर रोजगार मिलेगा, उन्हें सालों तक निराशा में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चौथा, ये उन उम्मीदवारों के मानसिक तनाव को कम करेगा जो बेवजह वेटिंग लिस्ट में अटके रहते हैं। और आखिर में ये यूपीएसएससी को यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। ये सिर्फ कुछ उम्मीदवारों की दबी हुई आवाज नहीं है, बल्कि अब ये एक मजबूत और संगठित मांग बन चुकी है। और इस बदलाव के लिए पूरे प्रदेश से कई बड़ी आवाजें एक साथ उठ रही हैं। और ये देखना वाकई बहुत प्रभावशाली है कि ये मांग कितनी व्यापक हो चुकी है। स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों द्वारा लिखे गए पत्र देखे जा सकते हैं। ये दिखाता है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय मुद्दा है जिस पर सभी सहमत हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर कोई एक ही मांग कर रहा है, इस सिस्टम को सुधारो। और आप कोई भी पत्र उठाकर देख लीजिए, संदेश बिल्कुल एक जैसा है। हर पत्र में एक ही तर्क और एक ही समाधान दोहराया गया है। यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन विड्रॉल विंडो की स्थायी व्यवस्था शुरू की जाए। जब इतनी सारी आवाजें एक ही सुर में एक ही बात कहें तो ये दिखाता है कि ये मांग कितनी तर्कसंगत और कितनी जरूरी है। ये लाइन ये लगभग हर पत्र में लिखी है, और ये इस पूरे अभियान की आत्मा है। लक्ष्य बहुत सीधा और नेक है, प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली युवाओं को सही समय पर रोजगार दिलाना। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, यह हजारों युवाओं और उनके परिवारों के भविष्य को निराशा के अंधेरे से निकालकर उम्मीद की रोशनी मिलाने का एक मौका है। तो अंत में हम इसी सवाल पर लौटते हैं, क्या एक छोटा सा तकनीकी सुधार, एक विड्रॉल विंडो का प्रावधान वाकई उन हजारों युवाओं का भविष्य बदल सकता है जो अपनी सारी मेहनत के बाद भी सिर्फ इंतजार की सजा काट रहे हैं? इन सभी दस्तावेजों और तर्कों को देखकर तो यही लगता है कि जवाब एक जोरदार हाँ है। सवाल बस इतना है कि ये बदलाव होगा कब?